आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको कुछ रिश्तों के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ, वही दे रही हूँ अभी तक का, जो हैं बार बार लौटती है माँ। किस प्रकार से? जैसे कि दादी है, नानी है, मौसी है, चाची है, कई रूप हैं जिसमें माँ बार बार लौटती है। माँ केवल एक बच्चे को जन्म देने के बाद माँ ही नहीं, अकेली उसका पालन पोषण करती है। उसके पीछे बहुत रिश्ते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताए थे। ये सभी कुछ मिलके ही बच्चे का पालन पोषण होता है। माँ बच्चे को जन्म देती है, पर उसके बाद में वो अकेला सब कुछ कैसे संभाले? तो कभी नानी, कभी दादी। दादी से तो ज़्यादा ही पाला पड़ता है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा कौन जानता है। और बड़ी खुशी की बात है कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अच्छी बात है। इन्हीं से ही जो है हमारे रिश्ते गहरे बनते हैं। इन्हीं रिश्तों से, दादी, नानी, चाची, मम्मी, ताई, इन सब से बन के ही हमारे रिश्ते अच्छे बनते हैं। जीवन को थाम कर प्रेम और शक्ति का संकेत देते हैं ये। पर हमको आज एक चीज़ सोच करके चलना चाहिए, क्या ये बच्चों को आज के युग में जो सीख है, जो संस्कृति दी जा रही है, वो सही है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्योंकि आज बच्चे दादी के संग उनके माँ बाप रखना कम पसंद करते हैं, और ज़्यादातर बच्चे इधर उधर रहते हैं। सोचते हैं कि आज की दादी कुछ बताएंगी, लेकिन दादी जी का तजुर्बा कभी भी कम नहीं हो सकता। उनका जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी, उनका तजुर्बा बढ़ता ही जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी दिख रहे हैं रिश्ते आज के युग में, जैसे देखो जो जिस तरह से वो हो रहा है, कुछ लोग छोड़ भी रहे हैं अपने बच्चों को अपने बुज़ुर्गों के साथ, जिससे ये उनकी बातों को गहन करें, उनसे कुछ सीखें और अच्छी प्रेरणा मिले, अच्छे संस्कार मिले, ये चीज़ को देखते हुए। तो और दादी लोग भी कोशिश कर ही रही हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा समाजें, अच्छे उनको कपड़े पहनने ओढ़ने का तरीका भी सिखाएं, आज के संस्कार भी सिखाएं। क्योंकि आज के संस्कार जो है ना, बड़े बेढंग के हैं, ज़्यादा ढंग के नहीं हैं। वस्त्रों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है कि हमारे बच्चे कैसे वस्त्र पहन रहे हैं, कैसे नहीं पहन रहे हैं। और जिस वक्त माँ बच्चे को जन्म देती है, उस वक्त भी ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है कि वो कैसे अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से कर रही हैं, वो अवस्था में अपने आप को कैसे संभाल के रख रही हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। उस वक्त तो और भी ढक के छिपा के रखने का वक्त होता है। अच्छे कपड़े पहनने का, ढीले ढाले कपड़े पहनने का वक्त होता है। शालीनता दिखानी चाहिए, जो आज के वक्त में शालीनता नहीं है। आज के वक्त में तो फ़ोटो शूट करना और फ़ोटो खिंचवाते हैं, फिर फ़ोटो को पोस्ट करते हैं, इधर उधर भेजते हैं। वो कर तो देते हैं, लेकिन बाद में डिलीवरी के बाद में वो बहुत पछताते हैं कि आपने ये क्या किया, जो नहीं होना चाहिए। अंग प्रदर्शन कहते हैं जिसको, एक तरह से होता है। महिलाएं बहुत इस तरफ हैं कि छोटे कपड़े पहनना या टाइट कपड़े पहनना, जो ये सब की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कपड़े शालीनता वाले हों, संस्कारी हों और अच्छे परिवार के लोग हों। जहाँ तक अच्छे ही कपड़े पहन रहे हैं। कपड़े हमेशा हमें अपने अंग को ढकने रखना चाहिए, चाहे पुरुष हों चाहे स्त्रियाँ, सभी के लिए है। और सभी को शालीनता होनी चाहिए। पुरुष भी ज़्यादा अगर अंग का कम कपड़े पहनते तो अच्छे नहीं लगते हैं, चाहे वो अपने आप को अच्छा समझें। फिल्मों की और इनकी सब कुछ बातें अलग हैं, वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, उनके बाद में वो भी अपने उसमें आ जाते हैं, सही कपड़ों में आते हैं, ऐसी वाली बात नहीं है। लेकिन बस यही है कि माँ तो माँ है। माँ को अपने बच्चों को शिक्षा, अच्छी शिक्षा दें। दादी नानी अच्छी शिक्षा दे रही हैं, अच्छा लग रहा है। और बस यह है कि बच्चों को इतनी सीख, सभी दादी नानियों से कहूँगी कि इतनी सीख ज़रूर दें कि अपने माँ बाप का आदर ज़रूर करें, अपनी माँ का आदर ज़रूर करें। माँ को जवाब ना दें बच्चे, ये सिखाया जाए। बच्चे अपनी माँ के ऊपर चीखें नहीं, चिल्लाएं नहीं, कहना माने।
सभ्यता सीखें, बस यही मैं चाहती हूँ। और जो बहुत अच्छी बात है, आपको मेरे विचार कैसे लगे, अच्छे लगे हैं तो बताएं। आपको मेरा सभी को खूब खूब प्यार। जय श्रीमती जी।